अल फलाह यूनिवर्सिटी पहुंचा है बम निरोधक दस्ता। बम निरोधक दस्ता अल फलाह यूनिवर्सिटी पहुंचा है। ऐसे में सवाल ये उठ रहा है कि क्या कुछ और विस्फोटक मिला है यहां से। अल फलाह यूनिवर्सिटी पहुंचा है बम निरोधक दस्ता। फरीदाबाद की अल फलाह यूनिवर्सिटी जहां पर लगातार टीमें पहुंची हुई हैं, बड़ी टीमें लगातार पूरे मामले की जांच कर रही हैं और अल फलाह यूनिवर्सिटी में पुलिस की टीमें बड़ी संख्या में तैनात हैं। उस अल फलाह यूनिवर्सिटी में बम निरोधक दस्ता पहुंचा है क्योंकि लगातार कमरा नंबर 13 की जांच टीमें कर रही थी, सुरक्षा एजेंसी कर रही है, पुलिस की टीमें कर रही हैं। तो क्या कमरा नंबर 13 से कुछ बरामद हुआ है, इसलिए बम निरोधक दस्ता अल फलाह यूनिवर्सिटी पहुंचा है। अब ये सवाल उठ रहा है क्योंकि अल फलाह यूनिवर्सिटी के तमाम दस्तावेज तो खंगाले जा ही रहे हैं, लेकिन इमारत नंबर 17 और कमरा नंबर 13 की जांच जिस तरह से की जा रही थी, उसके बाद अब बम निरोधक दस्ते के वहां पहुंचने के बाद कई सवाल उठने लगे हैं। एक तरफ फरीदाबाद के ही गांव से 360 किलो आरडीएक्स बरामद किया जाता है और उसके बाद फरीदाबाद के अल फलाह यूनिवर्सिटी से उन डॉक्टर्स का कनेक्शन सामने आता है जिन्हें इस मामले में गिरफ्तार किया गया। और अब जब जांच की जा रही है, धीरे धीरे कई चीजें निकलकर सामने आ रही हैं। अल फलाह यूनिवर्सिटी बम निरोधक दस्ता पहुंच गया है। कोमल, क्या अपडेट हमारे साथ कोमल जुड़ी हुई है? सिटी से आपको तस्वीरें दिखा रहे हैं जहां पे बम निरोधक दस्ता जो है वो अंदर गया है। एक बड़ी गाड़ी थी हरियाणा पुलिस की, उसमें आगे लिखा हुआ था बम निरोधक दस्ता। और अभी यहाँ पे बात अगर हम करें तो देखिए यहाँ पे पूरी तरह से हलचल बढ़ गई है। यूनिवर्सिटी गेट के बाहर से आपको तस्वीरें दिखा रहे हैं। अंदर चूंकि किसी को जाने नहीं दिया जा रहा है, सिर्फ जो पुलिस ऑफिशियल्स है वो अंदर मौजूद है, कुछ स्टूडेंट्स जो है वो भी बाहर निकल रहे हैं। और जैसा कि बम निरोधक दस्ता की जो गाड़ी है वो अंदर गई है। अंदर ब्रेजा गाड़ी जो कि शाहीन की है और वो गाड़ी जो है अंदर मौजूद है। पुलिस को जो पुलिस को जानकारी मिली थी कि I-20 के बाद लाल गाड़ी मिली, लाल गाड़ी के बाद ब्रेजा गाड़ी को लेकर के भी पुलिस को जानकारी मिली और उसके बाद पुलिस उसी की जांच में जुट गई थी। जो इसी अल फलाह यूनिवर्सिटी के पार्किंग में ये ब्रेजा गाड़ी मिली है और उसी के बाद अब देखिए यहाँ पे बम निरोधक दस्ता की जो टीम है वो यहाँ पे पहुंची हुई है। अगर हम लोकल पुलिस की बात करें, STF की बात करें, वो यहाँ पे मौजूद है, क्राइम ब्रांच की टीम अंदर मौजूद है। लेकिन अब यहाँ पे जो बम निरोधक दस्ता है उनकी जो गाड़ी है भर के वो गए हैं और ऐसे में देखिए यहाँ पे जो जांच का दायरा है वो लगातार बढ़ता चला जा रहा है। हलचल पूरी तरह से यहाँ पर तेज हो गई है। अगर इस पूरे गांव की ही बात करें, यहाँ पे लगातार पुलिस जो है वो गश्ती कर रही है। और एक और जानकारी जो अभी निकल करके सामने आ रही है, खंडावली गांव जो है जहाँ पे कल जो है लाल गाड़ी जहाँ पे बरामद हुई थी, वहाँ से और भी 2 लोगों को जो है पुलिस ने डिटेन किया है। हालांकि हम इसकी पुष्टि नहीं कर रहे हैं, लेकिन जो हमें सूत्रों से जानकारी मिल रही है उसके अनुसार वहाँ से और 2 लोगों को पुलिस ने उठाया है और अब उनसे भी पूछताछ होगी। यानी फरीदाबाद का ये अल फलाह यूनिवर्सिटी, इस एरिया की पूरी बात करें, यहाँ से दौज गांव और उसके बाद आगे, क्योंकि वो जो फरीदाबाद का जो गांव है जहाँ से लाल गाड़ी बरामद हुई है, यानी कुछ किलोमीटर, 30 किलोमीटर के दायरे में जो है काफ़ी ज़्यादा हलचल वो बढ़ गई है। पुलिस की लगातार गाड़ियाँ, पुलिस की गश्ती जो है वो देखने को मिल रही है। एक एक गाँव में जो है, एक एक घरों में पुलिस जा रही है, जाँच भी कर रही है और जाँच के दौरान कई सारे चौंकाने वाले खुलासे भी हो रहे हैं। और अभी चूंकि ब्रेजा गाड़ी अंदर है और ऐसे में बम निरोधक दस्ता जो है वो भी अंदर यूनिवर्सिटी में मौजूद है। अल फलाह यूनिवर्सिटी पहुंचा है बम निरोधक दस्ता। बम निरोधक दस्ता अल फलाह यूनिवर्सिटी पहुंचा है। ऐसे में सवाल ये उठ रहा है कि क्या कुछ और विस्फोटक मिला है यहां से। अल फलाह यूनिवर्सिटी पहुंचा है बम निरोधक दस्ता। फरीदाबाद की अल फलाह यूनिवर्सिटी जहां पर लगातार टीमें पहुंची हुई हैं, बड़ी टीमें लगातार पूरे मामले की जांच कर रही हैं और अल फलाह यूनिवर्सिटी में पुलिस की टीमें बड़ी संख्या में तैनात हैं। उस अल फलाह यूनिवर्सिटी में बम निरोधक दस्ता पहुंचा है क्योंकि लगातार कमरा नंबर 13 की जांच टीमें कर रही थी, सुरक्षा एजेंसी कर रही है, पुलिस की टीमें कर रही हैं। तो क्या कमरा नंबर 13 से कुछ बरामद हुआ है, इसलिए बम निरोधक दस्ता अल फलाह यूनिवर्सिटी पहुंचा है। अब ये सवाल उठ रहा है क्योंकि अल फलाह यूनिवर्सिटी के तमाम दस्तावेज तो खंगाले जा ही रहे हैं, लेकिन इमारत नंबर 17 और कमरा नंबर 13 की जांच जिस तरह से की जा रही थी, उसके बाद अब बम निरोधक दस्ते के वहां पहुंचने के बाद कई सवाल उठने लगे हैं। एक तरफ फरीदाबाद के ही गांव से 360 किलो आरडीएक्स बरामद किया जाता है और उसके बाद फरीदाबाद के अल फलाह यूनिवर्सिटी से उन डॉक्टर्स का कनेक्शन सामने आता है जिन्हें इस मामले में गिरफ्तार किया गया। और अब जब जांच की जा रही है, धीरे धीरे कई चीजें निकलकर सामने आ रही हैं। अल फलाह यूनिवर्सिटी बम निरोधक दस्ता पहुंच गया है। कोमल, क्या अपडेट हमारे साथ कोमल जुड़ी हुई है?
सिटी से आपको तस्वीरें दिखा रहे हैं जहां पे बम निरोधक दस्ता जो है वो अंदर गया है। एक बड़ी गाड़ी थी हरियाणा पुलिस की, उसमें आगे लिखा हुआ था बम निरोधक दस्ता। और अभी यहाँ पे बात अगर हम करें तो देखिए यहाँ पे पूरी तरह से हलचल बढ़ गई है। यूनिवर्सिटी गेट के बाहर से आपको तस्वीरें दिखा रहे हैं। अंदर चूंकि किसी को जाने नहीं दिया जा रहा है, सिर्फ जो पुलिस ऑफिशियल्स है वो अंदर मौजूद है। कुछ स्टूडेंट्स जो है वो भी बाहर निकल रहे हैं। और जैसा कि बम निरोधक दस्ता की जो गाड़ी है वो अंदर गई है। अंदर ब्रेजा गाड़ी जो कि शाहीन की है और वो गाड़ी जो है अंदर मौजूद है। पुलिस को जो पुलिस को जानकारी मिली थी कि I-20 के बाद लाल गाड़ी मिली, लाल गाड़ी के बाद ब्रेजा गाड़ी को लेकर के भी पुलिस को जानकारी मिली और उसके बाद पुलिस उसी की जांच में जुट गई थी। जो इसी अल-फलाह यूनिवर्सिटी के पार्किंग में ये ब्रेजा गाड़ी मिली है और उसी के बाद अब देखिए यहाँ पे बम निरोधक दस्ता की जो टीम है वो यहाँ पे पहुंची हुई है। अगर हम लोकल पुलिस की बात करें, STF की बात करें, वो यहाँ पे मौजूद है। क्राइम ब्रांच की टीम अंदर मौजूद है। लेकिन अब यहाँ पे जो बम निरोधक दस्ता है उनकी जो गाड़ी है भर के वो गए हैं। और ऐसे में देखिए यहाँ पे जो जांच का दायरा है वो लगातार बढ़ता चला जा रहा है। हलचल पूरी तरह से यहाँ पर तेज हो गई है। अगर इस पूरे गांव की ही बात करें, यहाँ पे लगातार पुलिस जो है वो गश्ती कर रही है। और एक और जानकारी जो अभी निकल करके सामने आ रही है, खंडावली गांव जो है जहाँ पे कल जो है लाल गाड़ी जहाँ पे बरामद हुई थी, वहाँ से और भी 2 लोगों को जो है पुलिस ने डिटेन किया है। हालांकि हम इसकी पुष्टि नहीं कर रहे हैं, लेकिन जो हमें सूत्रों से जानकारी मिल रही है उसके अनुसार वहाँ से और 2 लोगों को पुलिस ने उठाया है और अब उनसे भी पूछताछ होगी। यानी फरीदाबाद का ये अल-फलाह यूनिवर्सिटी, इस एरिया की पूरी बात करें, यहाँ से दौज गांव और उसके बाद आगे, क्योंकि वो जो फरीदाबाद का जो गांव है जहाँ से लाल गाड़ी बरामद हुई है, यानी कुछ किलोमीटर, 30 किलोमीटर के दायरे में जो है काफ़ी ज़्यादा हलचल वो बढ़ गई है। पुलिस की लगातार गाड़ियाँ, पुलिस की गश्ती जो है वो देखने को मिल रही है। एक एक गाँव में जो है, एक एक घरों में पुलिस जा रही है, जाँच भी कर रही है और जाँच के दौरान कई सारे चौंकाने वाले खुलासे भी हो रहे हैं। और अभी चूंकि ब्रेजा गाड़ी अंदर है और ऐसे में बम निरोधक दस्ता जो है वो भी अंदर यूनिवर्सिटी में मौजूद है। अल-फलाह यूनिवर्सिटी पहुंचा है बम निरोधक दस्ता। बम निरोधक दस्ता अल-फलाह यूनिवर्सिटी पहुंचा है। ऐसे में सवाल ये उठ रहा है कि क्या कुछ और विस्फोटक मिला है यहाँ से। अल-फलाह यूनिवर्सिटी पहुंचा है बम निरोधक दस्ता। फरीदाबाद की अल-फलाह यूनिवर्सिटी जहां पर लगातार टीमें पहुंची हुई हैं, बड़ी टीमें लगातार पूरे मामले की जांच कर रही हैं। और अल-फलाह यूनिवर्सिटी में पुलिस की टीमें बड़ी संख्या में तैनात हैं। उस अल-फलाह यूनिवर्सिटी में बम निरोधक दस्ता पहुंचा है क्योंकि लगातार कमरा नंबर 13 की जांच टीमें कर रही थी, सुरक्षा एजेंसी कर रही है, पुलिस की टीमें कर रही हैं। तो क्या कमरा नंबर 13 से कुछ बरामद हुआ है, इसलिए बम निरोधक दस्ता अल-फलाह यूनिवर्सिटी पहुंचा है। अब यह सवाल उठ रहा है क्योंकि अल-फलाह यूनिवर्सिटी के तमाम दस्तावेज तो खंगाले जा ही रहे हैं, लेकिन इमारत नंबर 17 और कमरा नंबर 13 की जांच जिस तरह से की जा रही थी, उसके बाद अब बम निरोधक दस्ते के वहां पहुंचने के बाद कई सवाल उठने लगे हैं। एक तरफ फरीदाबाद के ही गांव से 360 किलो RDX बरामद किया जाता है और उसके बाद फरीदाबाद के अल-फलाह यूनिवर्सिटी से उन डॉक्टर्स का कनेक्शन सामने आता है जिन्हें इस मामले में गिरफ्तार किया गया। और अब जब जांच की जा रही है, धीरे धीरे कई चीजें निकलकर सामने आ रही हैं। अल-फलाह यूनिवर्सिटी बम निरोधक दस्ता पहुंच गया है। कोमल, क्या अपडेट हमारे साथ कोमल जुड़ी हुई है? सिटी से आपको तस्वीरें दिखा रहे हैं जहां पे बम निरोधक दस्ता जो है वो अंदर गया है। एक बड़ी गाड़ी थी हरियाणा पुलिस की, उसमें आगे लिखा हुआ था बम निरोधक दस्ता। और अभी यहाँ पे बात अगर हम करें तो देखिए यहाँ पे पूरी तरह से हलचल बढ़ गई है। यूनिवर्सिटी गेट के बाहर से आपको तस्वीरें दिखा रहे हैं। अंदर चूंकि किसी को जाने नहीं दिया जा रहा है, सिर्फ जो पुलिस ऑफिशियल्स है वो अंदर मौजूद है। कुछ स्टूडेंट्स जो है वो भी बाहर निकल रहे हैं। और जैसा कि बम निरोधक दस्ता की जो गाड़ी है वो अंदर गई है। अंदर ब्रेजा गाड़ी जो कि शाहीन की है और वो गाड़ी जो है अंदर मौजूद है। पुलिस को जो पुलिस को जानकारी मिली थी कि I-20 के बाद लाल गाड़ी मिली, लाल गाड़ी के बाद ब्रेजा गाड़ी को लेकर के भी पुलिस को जानकारी मिली और उसके बाद पुलिस उसी की जांच में जुट गई थी। जो इसी अल-फलाह यूनिवर्सिटी के पार्किंग में ये ब्रेजा गाड़ी मिली है और उसी के बाद अब देखिए यहाँ पे बम निरोधक दस्ता की जो टीम है वो यहाँ पे पहुंची हुई है। अगर हम लोकल पुलिस की बात करें, STF की बात करें, वो यहाँ पे मौजूद है। क्राइम ब्रांच की टीम अंदर मौजूद है। लेकिन अब यहाँ पे जो बम निरोधक दस्ता है उनकी जो गाड़ी है भर के वो गए हैं। और ऐसे में देखिए यहाँ पे जो जांच का दायरा है वो लगातार बढ़ता चला जा रहा है। हलचल पूरी तरह से यहाँ पर तेज हो गई है। अगर इस पूरे गांव की ही बात करें, यहाँ पे लगातार पुलिस जो है वो गश्ती कर रही है। और एक और जानकारी जो अभी निकल करके सामने आ रही है, खंडावली गांव जो है जहाँ पे कल जो है लाल गाड़ी जहाँ पे बरामद हुई थी, वहाँ से और भी 2 लोगों को जो है पुलिस ने डिटेन किया है। हालांकि हम इसकी पुष्टि नहीं कर रहे हैं, लेकिन जो हमें सूत्रों से जानकारी मिल रही है उसके अनुसार वहाँ से और 2 लोगों को पुलिस ने उठाया है और अब उनसे भी पूछताछ होगी। यानी फरीदाबाद का ये अल-फलाह यूनिवर्सिटी
यूनिवर्सिटी, इस एरिया की पूरी बात करें, यहाँ से दौज गांव और उसके बाद आगे, क्योंकि वो जो फरीदाबाद का जो गांव है जहाँ से लाल गाड़ी बरामद हुई है, यानी कुछ किलोमीटर, 30 किलोमीटर के दायरे में जो है काफ़ी ज़्यादा हलचल वो बढ़ गई है। पुलिस की लगातार गाड़ियाँ, पुलिस की गश्ती जो है वो देखने को मिल रही है। एक एक गाँव में जो है, एक एक घरों में पुलिस जा रही है, जांच भी कर रही है और जांच के दौरान कई सारे चौंकाने वाले खुलासे भी हो रहे हैं। और अभी चूंकि ब्रेजा गाड़ी अंदर है और ऐसे में बम निरोधक दस्ता जो है वो भी अंदर यूनिवर्सिटी में मौजूद है।